नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नी ला अजिदु रिहर रहमान मिन क़िबल यमन। मेरे सहाबा, मुझे यमन से खुशबू आती है रहमान की। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, खुशबू यमन से क्यों आती है? अल्लाह का घर तो मक्के में है, मकाम इब्राहिम मक्के में है, मिना मुज़दलिफ़ा मक्के में है, फिर खुशबू भी मक्के से आनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह की निशानियां हैं। अल्लाह का घर मक्के में है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आशिक़ सादक जो अल्लाह से भी प्यार करता है और अल्लाह के महबूब से भी प्यार करता है, वो यमन में रहता है, इसलिए मुझे यमन से अल्लाह की खुशबू आती है, रहमान की खुशबू। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसका नाम अवैस इब्ने अमर है। या रसूल अल्लाह, वो करता क्या है? फरमाया, कुरान पाक की तिलावत बड़ी करता है और माँ की खिदमत बड़ी करता है। दो चीज़ें, क्या क्या? कुरान पाक की तिलावत और माँ की खिदमत। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उसकी निशानियाँ क्या हैं? मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अपनी ठोड़ी को अपने सीने के साथ लगा कर रखता है ताकि निगाहें किसी गैर महरम पर ना पड़ जाएं। जब बंदा ठोड़ी को सीने पर से लगाता है ना, तो फिर सामने कुछ नहीं नजर आता, उसकी नजर जमीन पे लग जाती है। तो अब ऐसे करनी रज़ी अल्लाह ताला ने कभी नजर उठाई नहीं थी ताकि किसी गैर महरम औरत पर पड़ जाए। और फरमाते हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके पहलू पर एक दाग है। या रसूलल्लाह, वो दाग क्या है? फरमाया, अब ऐसे करनी पर बीमारी आई थी, उसके जिस्म पर फोड़े बन गए थे, तो जब जाने लगी बीमारी, उसने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह एक जख्म बाकी छोड़ दे। लोग क्या करते हैं, जब बीमारी जाए तो कहते हैं कोई जख्म ना रहे, लेकिन हजरत अवैस करनी क्या कहते हैं? या अल्लाह एक जख्म बाकी रहे, मैं उसे देखता रहूं और तेरा शुक्र करता रहूं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे उमर, मेरे अली, तुम्हारी मुलाकात होगी, ये मेरा जुब्बा ले जाना उसके पास, उसको मेरी तरफ से तोहफा देना और मेरी उम्मत के लिए दुआए मगफरत करवाना। और ये भी फरमाने वाली शान है, जिस बंदे को अवैसे करनी मिले वो अपने लिए बख्शिश की दुआ करवाए। और अवैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अखलाक कैसा था? कपड़े फटे हुए, कोई एक कपड़े का एक टुकड़ा कहीं से लिया, टाकियां इकट्ठी करके उसको सुई के साथ पवंद लगा लगा कर दो चादरें बनाई थी। कोई टाकी कहाँ से ली, कोई कपड़ा कहाँ से लिया, उसको सिलाई किया, एक ऊपर लेते थे, एक नीचे बांधते थे, लेकिन कपड़े तो फटे पुराने थे, लेकिन सारी सारी रात वो कुरान पढ़ते थे, सारी सारी रात नमाज में गुजर जाती थी। और फरमाते हैं, 3 दिन नहीं खाना खाते थे, तो तीसरे दिन रोटियों के टुकड़े कोई कहाँ से लिया, कोई कहाँ से लिया, उनको उठाया, सूखी हुई रोटियों के टुकड़ों को उठाकर उनको धोकर हाथ पे रख कर कहते थे, अल्लाह अगर तेरी मखलूक में कोई भूखा है तो अवैस को माफ कर देना।
क्योंकि अल्लाह मैं सिर्फ इसलिए खाता हूँ ताकि मेरी जिंदगी बची रहे, मैं तेरा जिक्र करता रहूं। मैं नफ्स के लिए नहीं खाता, मैं इसलिए खाता हूँ कि मैं जिंदा रहूं और तेरी इबादत करता रहूं। लिबास कितना सादा है और खाना कितना सादा है। हम खाते हैं, दिन रात खाते हैं, बेशुमार खाते हैं, न देखते हैं हलाल है न हराम को देखते हैं, बस खाते जाते हैं और नमाज पढ़ने का नाम ही नहीं लेते। कुरान हम पढ़ते ही नहीं, वो टाकियों की चादरें सी कर, एक गले में डालकर एक नीचे बांधकर सारी सारी रात कुरान पढ़ने वाले का नाम अवैसे करनी है। और अखलाक देखें, लोग अवैसे करने को मारते थे पत्थर। वो कहते हैं लोगों मारो जरूर, लेकिन छोटे छोटे, बड़े मारते हो मेरे जिस्म पर जख्म बन जाता है, खून जब निकलता है तो वुजू टूट जाता है। मैं वुजू करने दूर जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ। लोगों तुम छोटे छोटे मारोगे, तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा, मेरा वुजू भी नहीं टूटेगा, मेरी नमाज मेरी इबादत में खलल नहीं आएगा। अल्लाह अकबर। और फरमाते हैं सारी सारी रात कुरान पाक की तिलावत करते थे, नमाज पढ़ते थे, ऐसे ही जिंदगी गुजारते गए, दिन गुजरते गए। अब ऐसे करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। ऐसा वक्त भी आया, उम्र अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्नुल खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु हज का खुतबा इरशाद फरमाने के लिए गए मदीना तुल मुनव्वरा से मक्का। जब मिना से मुज़दलिफा मैदान अरफात में पहुंचे, वहां सारे लोग जमा हुए। हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने कहा लोगों सारे खड़े हो जाओ। जब लोग खड़े हो गए, आपने फरमाया सिर्फ यमन वाले खड़े रहो, बाकी बैठ जाओ। जब यमनी लोग खड़े हुए, हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक ने पूछा भाई बताओ तुम किसी अवैस को जानते हो? चंद लोगों ने कहा हुजूर हम जानते हैं, लेकिन हम आपके सामने उनका नाम लेना पसंद नहीं करते। वो कहाँ, आप कहाँ? आप अमीरुल मोमिनीन हो, खलीफातुल मुस्लिमीन हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ले पे खड़े होकर नमाजें पढ़ाते हो। लोग उनको पत्थर मारते हैं, लोग उनको पागल कहते हैं। हजरत उमर फारूक की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया लोग जिसको पत्थर मारते हैं, अल्लाह की कसम हमने देखा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठकर वैसे करने की तारीफें करते थे। मेरे दोस्तों, जिनको सारी दुनिया याद करे उनको मोहम्मद अरबी कहते हैं। जिनकी नबी तारीफें करे, तमाम वली तारीफें करे, छोटे बड़े सब जिसकी तारीफें करे, जिनका नाम ही तारीफ वाला है। अल्लाह की कसम सहाबा ने देखा कि नबी पाक हज़रत अवैसे करने की तारीफ कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों भाइयों, जरा तवज्जो से समाअत फरमाएं। फिर लोगों ने कहा और कहते हैं वो तो दीवाना है, लोग पागल कहते हैं। कहा हुआ क्या? कहते हैं देखिए इस बार अवैसे करनी हमारे साथ हज करने आया है। हम कर रहे हैं हज, हम कर रहे हैं तवाफ, हम जा रहे हैं मिना मुज़दलिफा में, और वो आज खुतबा है। तो देखो अब ऐसे करनी हाजियों के ऊंट चरा रहा है जंगल में, इधर नहीं है। जब ये बात सुनी तो हजरत उमर फारूक की खुशी की इंतहा न रही। उन्होंने कहा अली लब्बैक या अमीर अल मोमिनीन, मैं हाजिर हूँ अमीर अल मोमिनीन। फरमाया अली
खजाना मिल गया, मोहम्मद का दीवाना मिल गया, आओ चले अवैसे करनी को मिलने के लिए। वहां उन्होंने खुतबा मुकम्मल किया, नंगे पांव जंगल में गए तो देखा ऊंट चर रहे हैं, भेड़ बकरियां चर रही हैं, और अवैसे करनी एक आसे के साथ टेक लगाकर अल्लाह का कुरान पढ़ रहे हैं। अमीर अल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम। उन्होंने ऐसे देखा, वालेकुमुस्सलाम, जैसे कोई खामोश दरिया में, खामोश कुएं में कोई पत्थर डालता है तो आवाज आती है, ऐसे उन्होंने पलट कर देखा तो फिर ध्यान सीधा करके वालेकुम अस्सलाम का जवाब देते हुए सीधे हो गए। हजरत अली ने फरमाया, ओ भाई चरवाहे, ओ ऊंट चराने वाले, ये अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है। फिर हजरत अवैसे करनी रदी अल्लाह ताला ने फिर ऐसे चेहरा पीछे फेरा, कहा वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम या अमीर अल मोमिनीन। नजरें झुका ली और मकसद क्या था कि कोई मुझे पहचाने ना। हम तो अपने आप को छापते हैं, अपने आप को मनवाते हैं, इश्तिहारों पे लिखवाते हैं। जो अल्लाह वाले थे वो छुपते थे, कहते थे किसी को पता ना चले। हजरत अमीर अल मोमिनीन उमर फारूक ने पूछा, मासमुक, ओ भाई दीवाने, ओ कुरान पढ़ने वाले, तुम्हारा नाम क्या है? ऊंट चराने वाले। तो पता हजरत वैसे करने ने कहा, इस्मी अब्दुल्ला, मेरा नाम अब्दुल्ला है। तो अब्दुल्ला का क्या माना है? अल्लाह का बंदा। असल नाम नहीं बताया, झूठ भी नहीं बोला, इस्मी अब्दुल्ला, अब्दुल्ला तो मैं भी हूं, सारे लोग ही अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला का माना कि अल्लाह का बंदा। तो हजरत उमर फारूक ने हजरत अली की तरफ देखा, ये तो अब्दुल्ला है। उन्होंने कहा फिर नाम पूछें। दूसरी बार पूछा, मसमुक, तुम्हारा नाम क्या है? तो हजरत वैसे करनी कहते हैं, इस्मी राई, मैं चरवाहा हूं। तो वाकई वो ऊंट चरा रहे थे। तो हजरत उमर फारूक ने हजरत अली की तरफ देखा, हजरत अली ने हजरत उमर फारूक की तरफ देखा और फरमाया, ये आप वाला काम, आप पीछे हो जाए, मैं पूछता हूं। हजरत अली आए, उन्होंने कंधे पर हाथ रखा, हजरत वैसे करनी के उनको खींच कर कहा, ओ कुरान पढ़ने वाले, ओ ऊंटों को चराने वाले, ओ जंगल में अजनबी नौजवान, ये बता, जब तू पैदा हुआ था जो तेरी माँ ने नाम रखा था वो बता। अब जब वो पता चल गया तो हजरत वैसे करनी मुस्कुराने लगे, कहते आपको पता चल गया है, मेरा नाम अवैस इब्ने आमिर है, मैं यमन का रहने वाला हूं। फिर हजरत अली रदी अल्लाह ताला ने कहा, अवैसे करनी क्या बात है, तुमने अपने आप को छुपाना चाहा, हम बड़ी दूर से आए हैं, हमारे सीने लग जाओ। पहले मिले हजरत अली, फिर मिले हजरत उमर फारूक। मिलने के बाद कहा, वैस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक निशानी बताई थी कि उसके पहलू पर दाग है, जरा ये अपनी चादर तो उठाओ। जब हजरत अवैसे करनी ने अपने पहलू से चादर को उठाया तो वो जो जख्म था जिसका नाम रसूलुल्लाह ने मदीने में लिया था, उमर फारूक को नजर आया। तो फिर हजरत उमर फारूक ने झोंक कर उस जख्म को चूमा, फरमाया ये वो है जिसका जिक्र अल्लाह के हबीब मस्जिद नबवी में बैठ कर करते थे। फिर हजरत उमर फारूक ने गले से लगाया, फिर उसको चूमा, चूम कर फरमाया, ऐ अवैसे करनी, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे लिए जुब्बा भेजा है,
ये तोहफा है। आंखों में आंसू आ गए। वो जुब्बा पहनकर तो और फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीयत फरमा कर गए थे, अवैस को कहना मेरी उम्मत के लिए दुआ करे, मेरी उम्मत के गुनाहगारों के लिए दुआ करे। वो जुब्बा पहनकर अवैस करनी सजदे में पड़ गए। इतना लंबा सजदा किया, इतनी दुआएं करी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए दुआएं करते करते बड़ी देर हो गई। एक तरफ से हजरत उमर फारूक ने उठाया, एक तरफ से हजरत अली ने उनके बाजू में अपना बाजू डालकर उठा कर कहा, अवैस बस कर दो। हजरत अवैस करनी कहते हैं, आपने काम खराब कर दिया। अगर आज इन उठाते ना तो मैं जब तक अल्लाह हुजूर की उम्मत के गुनाहगारों की बख्शिश का वादा ना कर लेता, वैसे ने सर सजदे से उठाना ही नहीं था, यहां से जाना ही नहीं था। मैं सदके जाऊं, मैं कुर्बान जाऊं वैसे करने की शान पर। मेरे दोस्तों भाइयों, फिर ऐसा भी वक़्त आया, हजरत अवैसे करनी रदी अल्लाह ताला नो सारी सारी रात कुरान पढ़ते थे, माँ की खिदमत भी बड़ी करते थे और सदका खैरात भी बड़ा करते थे। हजरत उमर फारूक ने फरमाया, अवैस ये जो मैंने नई चादरें ली हैं, जिनके साथ मैंने हज पढ़ा है, हज किया है, अहराम वाली चादरें नई तुम ले लो, और ये जो टाकियों की बनी हुई सुई के साथ तबंद लगा कर सी है, ये मुझे दे दो। अब ऐसे करनी कहते हैं, मैं आपका भला करता हूं, आप क्या सोचते हैं, अभी तो मैंने इन टाकियों वाली चादरों का हक अदा किया नहीं, ये नई का कैसे मैं करूंगा, नहीं लिया। फिर हजरत उमर फारूक वापस आ गए और फरमाते हैं, हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, क़यामत वाला दिन होगा। कहते हैं मैंने ख्वाब देखा, क़यामत का दिन है, तो मैंने देखा एक कतार में बड़ी बड़ी प्यारे चेहरे वाले, बड़ी बड़ी सुहनी सूरत वाले, बड़ी बड़ी प्यारी दाढ़ियों वाले तशरीफ ला रहे हैं। मैंने एक बंदे से पूछा, ये कौन लोग है? कहते हैं ये वलियों की कतार है। दाता अली हजवेरी, सैयद पीर जमात अली शाह साहब, सैयद पीर मेर अली शाह साहब, ये फलां फलां कहते हैं वलियों की ज़ियारत कर रही है। मैंने देखा कि मैदान महशर में 3 नूर हैं जिन्होंने पूरे मैदान महशर को रोशन कर दिया है। एक का नूर सूरज की रोशनी से ज्यादा था, दूसरे का नूर चांद की रोशनी से ज्यादा था, एक सितारे से ज्यादा चमक रहा था। जो सूरज से ज्यादा चमक वाला था वो दाईं तरफ था, जो चांद से ज्यादा चमक वाला था वो बाईं तरफ था, तो जो सितारे से रोशन था वो दरमियान में था। मैंने एक वली के कंधे पे हाथ रख कर कहा, ये जो नूर वाले हैं ये कौन है? उन्होंने कहा जो दाईं तरफ है ये सारे नबियों के सरदार हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह है, जो बाईं तरफ है ये सारे वलियों के सरदार हजरत अली हैं, तो जो दरमियान में है वो अवैसे करनी है। तो क़यामत वाले दिन ये भी मंजर देखेंगे लोग कि दाईं तरफ होंगे नबी पाक और बाईं तरफ होंगे अली पाक और दरमियान में होंगे अवैसे करनी, मिलकर जन्नत में जाएंगे। तो मैंने ये भी पढ़ा है, फरमाते हैं जब हजरत अवैसे करनी जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेंगे लोगों के साथ, अल्लाह फरमाएगा सारे चले जो अवैस तुम नहीं जा सकते। वहां के नीचे करके रो के कहेंगे अल्लाह क्या गलती हुई है, क्या खता हुई है? फरमाया गलती कोई नहीं, खता कोई नहीं। वो देखो मैदान महशर में कितने गुनाहगार हैं, उनके पास जाना तुम्हारा काम है। जब तुम उनमें खड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हारी वजह से इन गुनाहगारों को माफ करके जन्नत दे दूंगा। तो कुछ ऐसे भी हैं जिनके बदले में अल्लाह लाखों लाख मुसलमानों को मुआफ फरमा कर जन्नत अता कर दे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हमारे दिलों में अवैसे करने की सच्ची और पक्की मोहब्बत पैदा फरमाए और इनके नक्शे कदम पर जिंदगी गुजारने की सआदत नसीब फरमाए।